ये झगड़ा नहीं है सर। झगड़ा नहीं है तो आप देखिए ना, सचिन पायलट अभी भी आपकी किसी भी रैली के अंदर नजर नहीं आ रहे। अशोक गहलोत पिछले 4 दिन से अकेले घूम रहे हैं। कितने के सिर्फ पार्टी इतनी बड़ी होती है, हर एक के काम अलग अलग होते हैं, हर एक के फीडबैक आया है इस समय कांग्रेस के जितने भी एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनको लेकर किस तरीके का फीडबैक है? और एक सर्वे कहा जा रहा है कि कम से कम 120 टिकट काटने पड़ेंगे, उसमें 45 विधायक है। क्या फीडबैक है? देखा जाएगा। सर, सचिन पायलट की भूमिका को कैसे देखते हैं सर? आप फिर से उसको रिपीट मतलब मैं करने की ऐसा पूछ जरूरत रहा हूँ सर, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नहीं तुम आप जान मुझसे इससे पूछ रहे हो कि इसमें से कुछ निकलता है तो नहीं, आगे निकलता चले। सर, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब कैसे? आई नो इट, पर उसको बार बार आप मत कर। हम बताए, हम ये सवाल हमारा उसे सही करने के लिए या गुटबाजी खत्म करने के लिए आपने क्या कुछ मंत्र दिया है? कोई भी क्या सलाह है? ऐसा क्या कर दिया गहलोत साहब ने कि जो आपको लगता है कि इस बार सरकार रिपीट करेगी? बीजेपी कह रही है कि सरकार को अब याद आई क्या? 4.5 साल तक तो याद नहीं आई। अरे तो उनको 14 में से 200 क्यों घटाए? 500 क्यों नहीं कर देते वो लोग? कौन रोकता है उनको? वो तो जिस स्थान के अंदर देखा गया है, जैसे 2013 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, जब भी यहाँ पर मंत्री चुनाव लड़ते हैं ज्यादातर मंत्री हार जाते हैं। इस बार किस तरीके का मंत्रियों का फीडबैक आया? देखो अभी कांग्रेस के सीनियर नेता मधुसूदन मिस्त्री इन दिनों राजस्थान के दौरे पर है और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी वो आखिरी व जो इंसान है उस तक पहुंची या नहीं पहुंची, और कांग्रेस की जमीनी हालात क्या है, जो विधायक है उनके क्या कुछ हालात है, जो झगड़ा चलता था उसका क्या कुछ असर है, और सरकार रिपीट कैसे हो, कौन से वो नए प्रत्याशी हो जिसे मैदान में उतारा जाए ताकि कांग्रेस फिर से सरकार है वो बनाए। सर, सबसे पहला सवाल, जब से आपको राजस्थान में जिम्मेदारी मिली है उसके बाद आपने अभी हाल ही के अंदर कुछ दिन पहले जयपुर के अंदर सबसे पहली मीटिंग की थी। उस वक्त आपने लोकसभा के जितने भी पर्यवेक्षक थे उन्हें भेजा था। उसके बाद में अभी रविवार को आपने जयपुर के अंदर एक बड़ी मीटिंग की थी, फीडबैक लिया था। क्या फीडबैक आया है इस समय कांग्रेस के जितने भी एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनको लेकर किस तरीके का फीडबैक है? और एक सर्वे कहा जा रहा है कि कम से कम 120 टिकट काटने पड़ेंगे, उसमें 45 विधायक है। क्या फीडबैक है? देखो, सबसे पहले तो पर्यवेक्षकों की जो मीटिंग थी वो गई 17 तारीख को पूरे राजस्थान में सभी जगह गए थे। वो प्रिलिमिनरी मीटिंग थी, मिलने की, लोगों से बातचीत करने की वगैरह। तो उसका एक क्या असर था, किससे मिले, क्या बातचीत हुई, वो उसका एक जायजा लेना था। दूसरी मीटिंग जो ली तो वो कि पर्यवेक्षक को क्या देखना है और क्या करना है। मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि सभी 2-2, 3-3, 4-4 बार के एमएलए हैं। हाँ। कितने मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, एक्स मेंबर। हाँ। तो चुनाव लड़ सके और 20-20 साल, 25-25 साल से पार्टी के अंदर है, तो उनको कुछ नया देने की जरूरत नहीं थी। एक डायरेक्शन देना कि भाई हमारा काम ये है, इस पे क्या। तो वो एक बात काफी लंबी चली, लोगों ने भी अपने ओपिनियन दिए जहाँ जहाँ जो उन्होंने देखा उसका। अब जो उन्होंने देखा कहा वो हमारा अंदरूनी मामला है, हम वी विल रिजॉल्व इट। उसके उस पे आपने बात थोड़ी उसमें कही कि झगड़े की क्या स्थिति है। झगड़ा नहीं है सर, झगड़ा नहीं है तो आप देखिए ना, सचिन पायलट अभी भी आपकी किसी भी रैली के अंदर नजर नहीं आ रहे। अशोक गहलोत पिछले 4 दिन से अकेले घूम रहे हैं। कितने के सिर्फ पार्टी इतनी बड़ी होती है, हर एक के काम अलग अलग होते हैं, हर एक के प्रोग्राम अलग अलग है, समझे कि नहीं? ऐसे तो वो कंपल्सन होता है, वो एडजस्ट करते। इसका मतलब मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहां पर कोई है या मुझसे उनसे बनता नहीं है, इस वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ, वो रीजन नहीं होगा उस पे। तो ये जो चीजें हैं उस पे एक्चुअली जब चुनाव आता है तो चुनाव के अंदर ये सब चीजें बाहर होती हैं कभी कभी, और उसको हम रिजोल्व कर लेते हैं। वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है उस पे। सर, आज कल से आप लगातार बाड़मेर की 8 विधानसभा सीटों को लेकर फीडबैक ले रहे, कैसा फीडबैक है? कितने विधायक है जिनकी स्थिति कमजोर है, उसे सही करने के लिए या गुटबाजी खत्म करने के लिए आपने क्या कुछ मंत्र दिया है? कोई भी सीट कमजोर नहीं है। हाँ। चुनाव जीतने के अंदर। हाँ। एक बीजेपी की है, वो भी हम जीतेंगे। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता आए हैं सब बिल्कुल जोश के साथ में पास गए कि हम कांग्रेस को वापस 7 सीट इस बार जीत के देंगे।
तो सुबह से ये चल रहा है, उस पे हमने नोट भी किया है किसका है, तो जो थोड़ी फैसिलिटीज की सवाल है वो भी विल रिजॉल्व इट। क्या लगता है ऐसा क्या गहलोत सरकार ने किया है कि जिसे लगता है, क्योंकि 25-30 साल का इतिहास रहा है राजस्थान का, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसा इतिहास रहा है, ऐसा क्या कर दिया गहलोत सरकार ने कि जो आपको लगता है कि इस बार सरकार रिपीट करेगी? देखो महंगाई इतनी सारी है, भाजपा उसका नाम नहीं देती, नाम देना ही उसका। बेरोजगारी इतनी है जिसका भी भाजपा नाम दे। नरेगा योजना का इम्प्लीमेंटेशन राजस्थान में काफी अच्छा है। घर की आय के अंदर बूढ़े माँ बाप, बच्चों, औरतों का जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है वो बहुत उसका हिस्सा है। वो पूरा हेल्थ एक्सपेंडिचर सरकार ने चिरंजीवी योजना से कम कर दिया। ईंधन का खर्चा है, अब 1400 का जो सिलेंडर है 500 में सरकार दे रही है, तो हर को अपील करेगा। बीजेपी कह रही है कि सरकार को अब याद आई क्या? 4.5 साल तक तो याद नहीं आई। अरे तो उनको 14 में से 200 क्यों घटाए, 500 क्यों नहीं कर देते वो लोग? कौन रोकता है उनको? वो तो जिसको ऐसे बोलते हैं कि पानी के अंदर से है तो छोटे छोटे चीजें देखना करो ना आप लोग। हम कहते हैं चले आप करिए। 200 रुपये में क्या, किस बेसिस पे 200 रुपये उन्होंने कम किए हो तो बताओ? इलेक्शन आया तभी किए ना, और अभी आएगा तो पेट्रोल के और भी घटेंगे। अच्छा, पेट्रोल डीजल के पैसे? हाँ, पेट्रोल डीजल का जो है केंद्र सरकार घटाएगी, क्योंकि हिल गई है, हम जीतेंगे कि नहीं इसलिए कर रहे हो। कोई दयादान से नहीं कर रहे या किसी उससे। और किसी ने कहा था कभी ऐसे कि हर 1 साल के अंदर इलेक्शन आना चाहिए कि जिससे रोड भी बन जाए, जिससे है तो पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो भी घटते जाए इसके अंदर। क्यों? तो मोदी ने तो खुद ने कहा था ना इसके अंदर कि है तो उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वो महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप बोलो ना। कौन रोकता है उनको महंगाई का म? बेरोजगारी का भी बोलने को क्यों तो कतराते हैं, समझे कि नहीं? और वो दूसरी बात तो मैं जाने देता हूँ कि 15 लाख रुपए का क्या हुआ, मैं सबको जेल में भेज दूंगा। मैं मेरी पार्टी के हो गए और उन्होंने कुछ घपला किया होगा तो अभी मैं उसको भेज दूंगा जेल के अंदर। अब तो घपले करने वाले उसके यहाँ जा रहे हैं, सबको ले रहा है वो। तो उस पे दावा करें इंटरनेशनल लेवल पर जो आज के समय में इंडिया की जो छवि है भारत की, वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, जो पिछले 10-20-25 सालों में नहीं हो पाई। भैया हमको क्या लाभ? मोदी जी की वाह वाह होगी तो मोदी जी खुश रहे, छाती फुला के फिर। नीचे के जो लोग हैं उसको क्या है, दाल रोटी का क्या है, समझे कि नहीं? वो बात क्यों नहीं करते हो? क्यों भागते, कतराते क्यों है? क्यों धर्म को बीच में ले आते हर बार? समझे? वो बात तो कहो, वो करते, वो क्यों नहीं करते? ये जो जिसको हम कहे ना उनकी दोगलापन, वो तो और भी एक्सपोज हो रहा है दिन ब दिन, समझे कि नहीं? तो लोगों के सवाल छोड़ के आप पूरे अंतरराष्ट्रीय उसके लेवल फलक के ऊपर मेरी वाहे वाहे करने के लिए तुम से नया क्षेत्र बनाओ, दूसरा कुछ करो वगैरह, ठीक है तो बाकी करोड़ों लोग जो है जिस हालत में जी रहे हैं, तो क्यों 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है? तुम तो एम्प्लॉयमेंट देने वाले थे ना 2 करोड़ लोग को, तो क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि पैसे नहीं है, लोगों के पास आमदनी नहीं है, इसलिए आपको करना पड़ता है। क्या इतना कर्जा हुआ उन लोगों का माफ किया? मैं तो शायद ये तो सब रिपीटेशन हो चुका है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो लोगों का कर्जा माफ करे ना, किसानों का कर्जा माफ करे ना। किसने रोका है उनको करते? क्या? और प्लेन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनके सूट की बात मैं नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल है, राजस्थान के अंदर देखा गया है जैसे 2013 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, जब भी यहाँ पर मंत्री चुनाव लड़ते हैं ज्यादातर मंत्री हार जाते हैं। इस बार किस तरीके का मंत्रियों का फीडबैक आया? देखो अभी वो कोई ऐसा डिवीजन नहीं हुआ है। हाँ। ये मंत्री का फीडबैक और ये तो असेंबली का कैंडिडेट का फीडबैक है, वो सब हमारे हिसाब से कैंडिडेट है, सरकार बनेगी, मंत्री बाद में बनेंगे।
तो उस वक्त पे देखा जाएगा। सर, सचिन पायलट की भूमिका को कैसे देखते हैं सर? मैं आप फिर से उसको रिपीट मतलब मैं करने की ऐसा पूछ रहा जरूरत हूँ सर, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नहीं, तुम आप जान मुझसे इससे पूछ रहे हो कि इसमें से कुछ निकलता है तो नहीं, आगे निकलता चले। सर, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब कैसे? आई नो इट, पर उसको बार बार आप मत कर। हम बताए, हम ये सवाल हमारा अंदर का है और वी विल रिजॉल्व इट। मैं आपको अगर जो जवाब दे रहा हूं, लेकिन मुझे एक लाइन में आपको जवाब देना होगा तो मैं बोलूंगा ये हमारा अंदरूनी मामला है, वी विल रिजॉल्व इट। ये मधुसूदन मिस्त्री है जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है, रिपीट हो रही है, मोदी पर जमकर बरसे। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक। ये झगड़ा नहीं है सर, झगड़ा नहीं है तो आप देखिए ना, सचिन पायलट अभी भी आपकी किसी भी रैली के अंदर नजर नहीं आ रहे। अशोक गहलोत पिछले 4 दिन से अकेले घूम रहे हैं। कितने के सी पार्टी इतनी बड़ी होती है, हर एक के काम अलग अलग होते हैं, हर एक के फीडबैक आया है इस समय कांग्रेस के जितने भी एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनको लेकर किस तरीके का फीडबैक है? और एक सर्वे कहा जा रहा है कि कम से कम 120 टिकट काटने पड़ेंगे, उसमें 45 विधायक है। क्या फीडबैक है? पे देखा जाएगा। सर, सचिन पायलट की भूमिका को कैसे देखते हैं सर? मैं आप फिर से उसको रिपीट मतलब मैं करने की ऐसा पूछ जरूरत रहा हूँ सर, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नहीं, तुम आप जान मुझसे इससे पूछ रहे हो कि इसमें से कुछ निकलता है तो नहीं, आगे निकलता चले। सर, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब कैसे? आई नो इट, पर उसको बार बार आप मत कर। हम बताए, हम ये सवाल हमारा उसे सही करने के लिए या गुटबाजी खत्म करने के लिए आपने क्या कुछ मंत्र दिया है? कोई भी क्या सलाह है? ऐसा क्या कर दिया गहलोत साहब ने कि जो आपको लगता है कि इस बार सरकार रिपीट करेगी? बीजेपी कह रही है कि सरकार को अब याद आई क्या? 4.5 साल तक तो याद नहीं आई। अरे तो उनको 14 में से 200 क्यों घटाए? 500 क्यों नहीं कर देते वो लोग? कौन रोकता है उनको? वो तो जिस स्थान के अंदर देखा गया है, जैसे 2013 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, जब भी यहाँ पर मंत्री चुनाव लड़ते हैं ज्यादातर मंत्री हार जाते हैं। इस बार किस तरीके का मंत्रियों का फीडबैक आया? देखो, अभी कांग्रेस के सीनियर नेता मधुसूदन मिस्त्री इन दिनों राजस्थान के दौरे पर है और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी वो आखिरी व जो इंसान है उस तक पहुंची या नहीं पहुंची, और कांग्रेस की जमीनी हालात क्या है, जो विधायक है उनके क्या कुछ हालात है, जो झगड़ा चलता था उसका क्या कुछ असर है, और सरकार रिपीट कैसे हो, कौन से वो नए प्रत्याशी हो जिसे मैदान में उतारा जाए ताकि कांग्रेस फिर से सरकार है वो बनाए। सर, सबसे पहला सवाल, जब से आपको राजस्थान में जिम्मेदारी मिली है उसके बाद आपने अभी हाल ही के अंदर कुछ दिन पहले जयपुर के अंदर सबसे पहली मीटिंग की थी। उस वक्त आपने लोकसभा के जितने भी पर्यवेक्षक थे उन्हें भेजा था। उसके बाद में अभी रविवार को आपने जयपुर के अंदर एक बड़ी मीटिंग की थी, फीडबैक लिया था। क्या फीडबैक आया है इस समय कांग्रेस के जितने भी एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनको लेकर किस तरीके का फीडबैक है? और एक सर्वे कहा जा रहा है कि कम से कम 120 टिकट काटने पड़ेंगे, उसमें 45 विधायक है। क्या फीडबैक है? देखो, सबसे पहले तो पर्यवेक्षकों की जो मीटिंग थी वो गई 17 तारीख को पूरे राजस्थान में सभी जगह गए थे। वो प्रिलिमिनरी मीटिंग थी, मिलने की, लोगों से बातचीत करने की वगैरह। तो उसका एक क्या असर था, किससे मिले, क्या बातचीत हुई, वो उसका एक जायजा लेना था। दूसरी मीटिंग जब ली तो वो कि पर्यवेक्षक को क्या देखना है और क्या करना है। मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि सभी 2-2, 3-3, 4-4 बार के एमएलए हैं। हाँ। कितने मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, एक्स मेंबर, तो चुनाव लड़ सके और 20-20 साल, 25-25 साल से पार्टी के अंदर है, तो उनको कुछ नया देने की जरूरत नहीं थी। एक डायरेक्शन देना कि भाई हमारा काम ये है, इस पे क्या। तो वो एक बात काफी लंबी चली, लोगों ने भी अपने ओपिनियन दिए, जहाँ जहाँ जो उन्होंने देखा उसका। अब जो उन्होंने देखा कहा वो हमारा अंदरूनी मामला है, हम वी विल रिजॉल्व इट। उसके उस पे ऐसा आपने बात थोड़ी उसमें कही कि झगड़े की क्या स्थिति, झगड़ा नहीं है सर। झगड़ा नहीं है तो आप देखिए ना, सचिन पायलट अभी भी आपकी किसी भी रैली के अंदर नजर नहीं आ रहे। अशोक गहलोत पिछले 4 दिन से अकेले घूम रहे हैं। कितने के सी पार्टी इतनी बड़ी होती है, हर एक के काम अलग अलग होते हैं, हर एक के प्रोग्राम अलग अलग है, समझे कि नहीं? ऐसे तो वो कंपल्सन होता है, वो एडजस्ट करते। इसका मतलब मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहां पर कोई है या मुझसे उनसे बनता नहीं है, इस वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ, वो रीजन नहीं होगा उस पे। तो ये जो चीजें हैं उस पे एक्चुअली जब चुनाव आता है तो चुनाव के अंदर ये सब चीजें बाहर होती हैं कभी कभी,
और उसको हम रिजोल्व कर लेते, वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। सर, आज कल से आप लगातार बाड़मेर की 8 विधानसभा सीटों को लेकर फीडबैक ले रहे, कैसा फीडबैक है? कितने विधायक है जिनकी स्थिति कमजोर है उसे सही करने के लिए या गुटबाजी खत्म करने के लिए आपने क्या कुछ मंत्र दिया है? कोई भी सीट कमजोर नहीं है। हाँ। चुनाव जीतने के अंदर एक बीजेपी की है, वो भी हम जीतेंगे। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता आए हैं सब बिल्कुल जोश के साथ में पास गए कि हम कांग्रेस को वापस 7 सीट इस बार जीत के देंगे। तो सुबह से ये चल रहा है, उस पे हमने नोट भी किया है किसका है, तो थोड़ी फैसिलिटीज की सवाल है वो भी विल रिजॉल्व इट। क्या लगता है ऐसा क्या गहलोत सरकार ने किया है कि जिसे लगता है, क्योंकि 25-30 साल का इतिहास रहा है राजस्थान का, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसा इतिहास रहा है, ऐसा क्या कर दिया गहलोत सरकार ने कि जो आपको लगता है कि इस बार सरकार रिपीट करेगी? देखो महंगाई इतनी सारी है, भाजपा उसका नाम नहीं देती, नाम देना ही उसका। बेरोजगारी इतनी है जिसका भी भाजपा ना दे। नरेगा योजना का इम्प्लीमेंटेशन राजस्थान में काफी अच्छा है। घर की आय के अंदर बूढ़े माँ बाप, बच्चों, औरतों का जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है वो बहुत उसका हिस्सा है। वो पूरा हेल्थ एक्सपेंडिचर सरकार ने चिरंजीवी योजना से कम कर दिया। ईंधन का खर्चा है, अब 1400 का जो सिलेंडर है 500 में सरकार दे रही है, तो हर को अपील करेगा। बीजेपी कह रही है कि सरकार को अब याद आई क्या? 4.5 साल तक तो याद नहीं आई। अरे तो उनको 14 में से 200 क्यों घटाए, 500 क्यों नहीं कर देते वो लोग? कौन रोकता है उनको? वो तो जिसको ऐसे बोलते हैं कि पानी के अंदर से है तो छोटे छोटे चीजें देखना, करो ना आप लोग। हम कहते हैं चले, आप करिए। 200 रुपये में क्या, किस बेसिस पे 200 रुपये उन्होंने कम किए हो तो बताओ? इलेक्शन आया तभी किए ना, और अभी आएगा तो पेट्रोल के और भी घटेंगे। अच्छा, पेट्रोल डीजल के पैसे? हाँ, पेट्रोल डीजल का जो है केंद्र सरकार घटाएगी, क्योंकि हिल गई है हम जीतेंगे कि नहीं, इसलिए कर रहे हो। कोई दयादान से नहीं कर रहे या किसी उससे। और किसी ने कहा था कभी ऐसे कि हर 1 साल के अंदर इलेक्शन आना चाहिए कि जिससे रोड भी बन जाए, जिससे है तो पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो भी घटते जाए इसके अंदर। क्यों? तो मोदी ने तो खुद ने कहा था ना इसके अंदर कि है तो उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, वो महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप बोलो ना। कौन रोकता है उनको महंगाई का म? बेरोजगारी का भी बोलने को क्यों है तो कतराते हैं, समझे कि नहीं? और वो दूसरी बात तो मैं जाने देता हूँ कि 15 लाख रुपए का क्या हुआ, मैं सबको जेल में भेज दूंगा। मैं मेरी पार्टी के हो गए और उन्होंने कुछ घपला किया होगा तो अभी मैं उसको भेज दूंगा जेल के अंदर। अब तो घपले करने वाले उसके यहाँ जा रहे हैं, सबको ले रहा है वो। तो उस पे दावा करें इंटरनेशनल लेवल पर जो आज के समय में इंडिया की जो छवि है भारत की, वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, जो पिछले 10, 20, 25 सालों में नहीं हो पाई। भैया हमको क्या लाभ? मोदी जी की वाह वाह होगी तो मोदी जी खुश रहे, छाती फुला के फिरे। नीचे के जो लोग हैं उसको क्या है, दाल रोटी का क्या है, समझे कि नहीं? वो बात क्यों नहीं करते हो? क्यों भागते, कतराते क्यों है? क्यों धर्म को बीच में ले आते हर बार? समझे? वो बात तो कहो, वो करते, वो क्यों नहीं करते? ये जो जिसको हम कहे ना उनकी दोगलापन, वो तो और भी एक्सपोज हो रहा है दिन ब दिन, समझे कि नहीं? तो लोगों के सवाल छोड़ के आप पूरे अंतरराष्ट्रीय उसके लेवल फलक के ऊपर मेरी वाही वाही करने के लिए तुम से नया क्षेत्र बनाओ, दूसरा कुछ करो वगैरह, ठीक है तो बाकी करोड़ों लोग जो है जिस हालत में जी रहे हैं, तो क्यों 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है? तुम तो एम्प्लॉयमेंट देने वाले थे ना 2 करोड़ लोग को, तो क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि पैसे नहीं है, लोगों के पास आमदनी नहीं है, इसलिए आपको करना पड़ता है। क्या इतना कर्जा हुआ उन लोगों का माफ किया? मैं तो भाई ये तो सब रिपीटेशन हो चुका है, इसलिए मुझे कहने की जरूर नहीं है। तो लोगों का कर्जा माफ करे ना, किसानों का कर्जा माफ करे ना। किसने रोका है उनको करते? क्या? और प्लेन की बात मैं नहीं कर रहा हूं,
उनके सूट की बात में नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल है, राजस्थान के अंदर देखा गया है जैसे 2013 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, जब भी यहाँ पर मंत्री चुनाव लड़ते हैं ज्यादातर मंत्री हार जाते हैं। इस बार किस तरीके का मंत्रियों का फीडबैक आया? देखो अभी वो कोई ऐसा डिवीजन नहीं हुआ है। हाँ। ये मंत्री का फीडबैक है और ये तो असेंबली का कैंडिडेट का फीडबैक है। वो सब हमारे हिसाब से कैंडिडेट है, सरकार बनेगी, मंत्री बाद में बनेंगे, तो उस वक्त पे देखा जाएगा। सर, सचिन पायलट की भूमिका को कैसे देखते हैं सर? आप फिर से उसको रिपीट मतलब मैं करने की ऐसा पूछ रहा जरूरत हूँ सर, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नहीं, तुम आप जान मुझसे इससे पूछ रहे हो कि इसमें से कुछ निकलता है नहीं, तो नहीं, आगे निकलता चले। सर, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब कैसे? आई नो इट, पर उसको बार बार आप मत करें। हम बताए, हम ये सवाल हमारा अंदर का है और वी विल रिजॉल्व इट। मैं आपको अगर जो जवाब दे रहा हूं, लेकिन मुझे एक लाइन में आपको जवाब देना होगा तो मैं बोलूंगा ये हमारा अंदरूनी मामला है, वी विल रिजॉल्व इट। ये मधुसूदन मिस्त्री है जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है, रिपीट हो रही है, मोदी पर जमकर बरसे। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।